ओ एक साधक पूजा करने के लिए मंदिर में गया, मूर्ति की पूजा अर्चना कर रहा था। कहते हैं मूर्ति में से आवाज आई, हे साधक, ये पूजा का श्रेय मुझे प्राप्त नहीं है। पूजा का श्रेय तो उसको प्राप्त है जिसने मेरा निर्माण किया है, जिसने मुझको गढ़ा है, जिसने मुझको बनाया है। उस मूर्तिकार को पूजा का श्रेय है। और वो मूर्तिकार अमुक गांव में रहता है, अमुक ग्राम में रहता है। आप वहां जाइए और उसकी पूजा अर्चना कीजिए। वैसे मूर्ति बोलती नहीं है, लेकिन उदाहरण को स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत दिए जाते हैं। साधक मूर्तिकार के पास गया, मूर्तिकार को निवेदन किया, तो मूर्तिकार कहने लगा कि हे साधक, जिस मूर्ति को मैंने अपने हाथों से बनाया है, आंखों से उसको देखा है, विद्या विवेक बुद्धि से उसका निर्माण किया है, वो उस परमपिता परमात्मा ने मेरे जो हाथ हैं, शरीर है, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, उसका निर्माण तो उस परमपिता परमात्मा ने किया है। इसलिए आप मेरी पूजा करने के लिए आए हो। इस पूजा का श्रेय तो उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त होता है, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा सबका निर्माण करता है। वो राजाओं का राजा है, महाराजाओं का महाराजा है, बलवानों का बलवान है, धनवानों का धनवान है, अधिपतियों का अधिपति है, और वो महान से भी महान है। इसलिए उस परमपिता परमात्मा की आप साधना करिए, उस परमपिता परमात्मा का स्तवन करिए, उस परमपिता परमात्मा को आप भजिए, उस परमपिता परमात्मा की आप संध्या कीजिए। और वो परमपिता परमात्मा सब जगह विराजमान है, सब जगह मौजूद है। कोई भी स्थान उससे खाली नहीं है, हर जगह मौजूद है, पर नजर आता नहीं। योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। वो सब स्थान पर मौजूद है। कहा है कि मुझको कहाँ ढूंढता बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में। वो सब स्थानों पर मौजूद है। इसलिए घट घटवासी अंतर्यामी सब दुनिया का माली और सतचित आनंद परमेश्वर से जगह न कोई खाली। कोई स्थान उससे खाली नहीं है। अथर्ववेद के 10वें कांड का 7वां जो सूक्त है, उसमें 32 से 34 तक के जो मंत्र हैं, उसमें बताया गया है कि वो परमपिता परमात्मा सारे ब्रह्मांड में मौजूद है, सारे जगत में, जगती भर में उपलब्ध है। कहीं भी उसको देखा जा सकता है, कहीं भी उसके दर्शन किए जा सकते हैं। जो पृथ्वी लोक है, उस परमपिता परमात्मा के पैर हैं। जो अंतरिक्ष लोक है, आकाश लोक है, खुला हुआ जो लोक है, वो उस परमपिता परमात्मा का पेट है, उदर है। और जो द्युलोक है, उस द्युलोक में प्रकाश ही प्रकाश, पिंड, सूर्य, चंद्र, ये सब हैं। जो वो द्युलोक उसका सिर है। सूर्य और चंद्रमा उसकी आंखें हैं। जो नासिका है, जो वायु है, जो हवा है, उसके प्राण हैं। और जो 10 दिशाएं हैं, वो उसके कान हैं। ये सारा विश्व, ये सारा ब्रह्मांड उसका हृदय है। हम सब उसके हृदय में बसते हैं। और जो अग्नि तत्व है, वो उसका मुख है। अग्निदेव मुख है उस परमपिता परमात्मा का। और जो वेद है,
वो परमपिता परमात्मा की जीव है, वो जवान है, इसलिए वेद को अपौरुष से कहा गया है। वो परम पिता परमात्मा द्वारा दिया गया प्रदत्त ज्ञान है, इसलिए इस प्रकार से वो परम पिता परमात्मा हर जगह मौजूद है। उसको कहीं भी बैठ करके उसकी प्रार्थना की जा सकती है, उसकी भक्ति की जा सकती है, इसलिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। उस प्रभु को याद कर। कवि ने लिखा है कि निर्विकल्प निर्विकार निराकार ईश का एक अलंकार युक्त वेद में बयान है। पंचभूत से बना शरीर तो नहीं मगर ब्रह्म के विराट रूप का यहां विधान है। क्या विधान है उसका? कि ये समस्त पृथ्वी लोक उस प्रभु का पांव है, अंतरिक्ष लोक बना पेट के समान है। अंतरिक्ष लोक पेट है जहां प्रकाश ही प्रकाश हर समय वहीं है, जहां प्रकाश ही प्रकाश हर समय वहीं शीश है द्युलोक यही उच्चतम स्थान है। और क्या है कि सूर्य चंद्र लोक दोनों चक्षुओं के तुल्य हैं। सूर्य और चंद्रमा उसकी आंखें हैं। सूर्य चंद्र लोक दोनों चक्षुओं के तुल्य हैं और दिव्य अग्नि देव उसका मुख विद्यमान है। दिव्य अग्नि देव उसका मुख विद्यमान है। वायु उसका प्राण तो हृदय विशाल वृक्ष है। वायु उसका प्राण तो हृदय विशाल विश्व है। कान है दिशाएं वेदवाणी ही जवान है। कान है दिशाएं वेदवाणी ही जवान है। बार बार नमस्कार उस महान ब्रह्म को। बार बार नमस्कार उस महान ब्रह्म को। पथिक जो महान कल्पना से भी महान है। पथिक जो महान कल्पना से भी महान है। इसलिए आइए उस परम पिता परमात्मा का हम स्तवन करें, उसकी संध्या करें। वह देवों का देव महादेव समस्त संसार में व्याप्त हो रहा है। आइए उसके पास बैठिए, उसका स्तवन कीजिए। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च इति ओम सम।